आ गया मेरा बाप, तुम सबके बापों का बाप, जाका। जाका, अगर जीना चाहता है तो छोड़ दे जज साहब को। मेरी पतली कमर, मेरी बाली उम्र, मुझको है पता तू छेड़ेगा। 15 सितंबर 1989 को रिलीज हुई थी जबरदस्त एक्शन से भरपूर मल्टीपल सितारों से सजी फिल्म आग से खेलेंगे। बता दें इस फिल्म में जितेंद्र, अनिल कपूर, मीनाक्षी सिसादरी, किमी काटकर, अमरीश पुरी व शक्ति कपूर जैसे कलाकार नजर आए थे। लेकिन बावजूद इसके फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप रही। वैसे जिस दिन आग से खेलेंगे रिलीज हुई थी उससे केवल एक दिन पहले विनोद खन्ना, ऋषि कपूर व श्रीदेवी की चांदनी भी रिलीज हुई थी और चांदनी के आगे आग से खेलेंगे बिल्कुल भी नहीं टिक पाई। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जब जितेंद्र, अनिल कपूर की जोड़ी विनोद खन्ना, ऋषि कपूर की जोड़ी पर भारी पड़ी हो। बस इसी वजह से फिर इन दोनों फिल्मों की कमाई के आंकड़ों में भी काफी ज्यादा गैप था और चांदनी जहां साल की टॉप 10 कमाऊ फिल्मों की लिस्ट में थी, वहीं आग से खेलेंगे टॉप 30 में भी नहीं थी। प्रोड्यूसर एनसीपी ने फिल्म आग से खेलेंगे को 1985 में आई अपनी फिल्म मेरी जंग की कामयाबी के बाद बनाने का प्लान किया था और इसमें उन्होंने पहले अनिल कपूर के साथ जैकी श्रॉफ को साइन किया था। बता दें जैकी श्रॉफ को स्टार बनाने का क्रेडिट सुभाष घई को जाता है, क्योंकि 1983 में हीरो को घई ने जब जैकी श्रॉफ के साथ बनाने का ऐलान किया तब कोई प्रोड्यूसर व डिस्ट्रीब्यूटर उन पर पैसा लगाने को तैयार नहीं था। लेकिन सुभाष घई थे जो जैकी श्रॉफ को लेने पर अड़े रहे। घई ने फिल्म इतनी शानदार बनाई कि बम्पर कमाई के चलते जैकी श्रॉफ रातों रात स्टार बन गए और सुभाष घई जैकी श्रॉफ के गॉडफादर बन गए। इसके अलावा फिल्मों के सिलेक्शन को लेकर अक्सर सुभाष घई जैकी श्रॉफ को सलाह भी देते रहते थे। ऐसे में बताया जाता है कि सुभाष घई 1987 में अमिताभ बच्चन को लेकर फिल्म देवा बना रहे थे, लेकिन जब ये फिल्म ठंडे बस्ते में चली गई और सुभाष घई ने राम लखन को बनाने का फैसला किया तब उन्होंने जैकी श्रॉफ को साइन करते हुए बेला फुसलाकर फिल्म आग से खेलेंगे को छुड़वा दिया। बस इस तरह प्रोड्यूसर एनसीपी ने फिर उनकी जगह जितेंद्र को साइन कर लिया। मेरे प्यार को वो पहचान गया, बड़ी देर लगी पर मान गया। वैसे बताया जाता है कि इस फिल्म के डायरेक्टर भास्कर शेट्टी श्याम को जब शूटिंग पूरी करके वापस घर जा रहे थे तभी उनकी कार को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिससे वे सामने की विंडशील्ड से उछलकर बाहर आ गए थे। हालांकि तब लगा कि उन्हें कोई खरोच नहीं आई, क्योंकि वे उठकर वापस अपनी कार में बैठकर घर चले गए थे। लेकिन जब घर पहुंचे तो उन्होंने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया, क्योंकि उनकी पसलियां टूटकर फेफड़ों में घुस गई और थोड़ी देर बाद ही उनकी मौत हो गई। ऐसे में ये खबर इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा झटका थी, क्योंकि भास्कर टैलेंटेड और एक उभरते हुए डायरेक्टर थे। उन्होंने अपना फिल्मी सफर प्रकाश मेहरा के बतौर असिस्टेंट के तौर पर शुरू किया था। इसके अलावा वे डायरेक्टर राकेश कुमार के भी असिस्टेंट रहे। हालांकि इसके बाद 1986 में आई फिल्म एक और सिकंदर से वे डायरेक्टर बन गए थे, लेकिन अफसोस कि वे अपने करियर की दूसरी फिल्म को पूरा नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई। जिसके बाद प्रोड्यूसर एनसीपी की रिक्वेस्ट पर सुभाष घई ने बाकी बचे सीन की शूटिंग पूरी की, क्योंकि प्रोड्यूसर एनसीपी थे जिन्होंने सुभाष घई को बतौर डायरेक्टर कालीचरण में ब्रेक दिया था। जिसके बाद घई ने एनसीपी के प्रोडक्शन तले मेरी जंग भी बनाई थी। बस इस तरह सुभाष घई को कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन जितेंद्र व किमी काटकर के साथ पहली बार काम करने का मौका मिल गया था। आग से खेलेंगे फिल्म को अनिल कपूर ने तेजाब और राम लखन से पहले साइन किया था। ऐसे में ये फिल्में जब बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही तब अनिल कपूर ने खेल खेलना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि ढलते सितारे जितेंद्र के साथ फिल्म करने से उनका स्टारडम कम हो जाएगा, इसलिए वे फिल्म के प्रोड्यूसर परवेश सीपी के पास गए। बता दे परवेश प्रोड्यूसर एनसीपी के बेटे हैं और आग से खेलेंगे बतौर प्रोड्यूसर उनकी पहली फिल्म थी। ऐसे में बताया जाता कि अनिल ने परवेश से 2 एक्स्ट्रा गानों की डिमांड कर दी और साथ ही ये भी कहा कि उन पर कुछ एक्स्ट्रा सीन भी फिल्माए जाएं। लेकिन परवेश सीपी समझ गए कि अनिल जितेंद्र की रोल की अहमियत कम करवाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अनिल कपूर की इन सभी डिमांड को मानने से इनकार कर दिया। हालांकि अनिल कपूर भी तब अपनी जिद पर अड़े हुए थे और उन्होंने सीपी की फिल्म की शूटिंग करनी बंद कर दी, जिससे परवेश सीपी को मजबूरी में अनिल कपूर से दूसरी फिल्मों के सेट पर जाकर मिलना पड़ा और रिक्वेस्ट करनी पड़ी। लेकिन अनिल कपूर ने उनकी एक नहीं सुनी और अगले दिन आने के लिए बोलते रहे, जिसके बाद आखिरकार परवेश सीपी को हार माननी पड़ी और अनिल कपूर ने जो उनसे डिमांड की थी वे सभी पूरी करनी पड़ी। आग से खेलेंगे जितेंद्र व अनिल कपूर की साथ में आई दूसरी और आखिरी फिल्म थी। पहली 1988 में आई सोने पे सुहागा थी, जिसमें दोनों के साथ धर्मेंद्र भी थे।
हालांकि इसके बाद जितेंद्र व अनिल कपूर ने साथ में डायरेक्टर के बाप्या की समाज के रखवाले व पद्मिनी फिल्म्स की एक फिल्म साइन की थी, मगर कुछ वजहों से ये दोनों ही फिल्में ठंडे बस्ते में चली गई थी। फिल्म आग से खेलेंगे में किमी काटकर की जगह पहले एनएनसीपी नमिता नंगिया को अप्रोच किया था, लेकिन डायरेक्टर भास्कर ने कहा कि उन्हें कोई बड़ी हीरोइन चाहिए, इसलिए अमिता को रिप्लेस कर उनकी जगह किमी काटकर को साइन किया गया। हालांकि ऐसा होने से तब अमिता काफी नाराज हुई थी। उन्होंने बताया कि उनके सेक्रेटरी ने प्रोड्यूसर एनएनसीपी से मुलाकात करके बड़ी मुश्किल से उन्हें ये फिल्म दिलाई थी और उन्हें तब जैकी श्रॉफ के अपोजिट रोल निभाना था। मगर जब जैकी ने फिल्म छोड़ दी और जितेंद्र फिल्म में आए तो डायरेक्टर भास्कर के कहने पर सीपी ने उन्हें निकाल दिया और किमी काटकर को साइन कर लिया। बॉलीवुड में कई ऐसे एक्टर हैं जिन्होंने कड़ा संघर्ष करने के बाद नाम कमाया है। बता दे फिल्मों में आने के लिए कई एक्टरों ने शुरुआत में पर्दे के पीछे काम किया है। इसमें किसी ने असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर तो किसी ने बैकग्राउंड डांसर का काम किया था और इन्हीं में से एक अभिनेता अरशद वारसी। बता दे अरशद वारसी की बतौर बैकग्राउंड डांसर ही सही लेकिन पहली फिल्म थी। अरशद वारसी के बारे में बताया जाता है कि फिल्मों में आने से पहले उन्होंने सड़कों पर खूब संघर्ष किया था। छोटी सी उम्र में ही उनके सिर से माँ बाप का साया उठ गया था और गरीबी की वजह से उनकी पढ़ाई और घर बार दोनों ही चले गए थे। ऐसे में संघर्ष के दिनों में अरशद वारसी ने छोटी मोटी जगहों पर डांस किया और फिर धीरे धीरे वे फिल्मों में बैकग्राउंड डांसर बन गए। इसके अलावा डायरेक्टर साजिद खान भी ऐसे हैं जिसने अपना फिल्मी करियर बतौर बैकग्राउंड डांसर शुरू किया था, इसलिए आग से खेलेंगे इनकी भी पहली फिल्म थी और ये भी अरशद वारसी के साथ हेल्प मी सॉन्ग में वह एक सीन में नजर आए थे। हालांकि इस फिल्म में आप दोनों को ही पहचान नहीं पाएंगे क्योंकि अरशद वारसी की उम्र तब 21 साल थी, वहीं साजिद खान तब 28 साल के थे। फिल्म आग से खेलेंगे में संगीत दिया है आर.डी. बर्मन ने, वहीं गाने लिखने का काम किया है आनंद बख्शी ने, जिनके लिखे 5 गाने रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। छेड़े भी सपेरा नाचे नाचन काली, मेरे नैना कहते हैं नैना से नैना। बता दे इस फिल्म का गीत संगीत कुछ खास नहीं था और कोई पॉपुलर गाना न होने से इसकी काफी कम ऑडियो एल्बम भी की थी। ये कौओं की तरह क्या खुसफुस खुसफुस कर रहे हो? अरे खुद भी नाचो और हमको भी नचाओ। फाइनली फिल्म आग से खेलेंगे भले ही बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन इसमें ऑडियंस को खुश करने के लिए सभी तरह का मसाला मौजूद था। जैसे कि इस फिल्म में खूब मारदार थी, डांस नंबर थे और ऑडियंस को अट्रैक्ट करने के लिए सेक्सी किमी काटकर थी। इसके अलावा अमरीश पुरी व शक्ति कपूर की डायलॉग डिलीवरी भी कमाल की थी, मगर फिर भी अफसोस की बात यह रही कि ये सब काम नहीं आया और आग से खेलेंगे एक सरप्राइजिंग फ्लॉप फिल्म साबित हुई। सो आग से खेलेंगे फिल्म पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।